सभी का मंगल हो। नमस्कार। दाम्पत्य जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है जहां पे कभी कभी स्त्री को अपने माथे पे हाथ धरते हुए सोचना पड़ता है, हे भगवान मैं कहाँ फंस गई। माँ बेटे दोनों ही बावले हैं। देखिए, बात टाइटल तो हास्यप्रद लग रहा है, बात भी हास्यप्रद लग रही है, लेकिन सच्चाई यही है। जिनके पति देव कहने को तो बहुत देवता होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जेंटलमैन डिसेंट होते हैं, ठीक ना, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर के, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, मतलब कोमल हृदय के, दयालु हृदय के, जिससे कहने से दूसरों को सुख दुख में काम आने वाले, सबका ध्यान रखने वाले, सेक्रीफाइसिंग नेचर, सबका त्याग करने, सबके लिए मतलब त्याग करने वाले, ठीक है ना, एब्सोल्युटली डेडिकेटेड डिवोशनल नेचर, अपने काम के प्रति, अपने किसी भी चीज़ के प्रति बहुत समर्पण समर्पित के भाव वाले, आस्थावान, एडोरेबल, वेरी सिंपैथेटिक नेचर, क्या कहते हैं स्वीट एंड नेचर, मतलब बहुत मीठे मृदुल स्वभाव के, बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक पेश आने वाले, ये सब चीज़ें हैं। और तो और मीडियम स्टेक बैलेंसिंग, सबको खुश रखने वाले और वगैरह वगैरह, आप अच्छी उनके गुण और जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर बहुत ही साधु महात्मा स्वभाव के होते हैं, ठीक है, धीर गंभीर भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अति सज्जन होते हैं, अत्यधिक सज्जन होते हैं। अगर आप और हम सज्जन स्वभाव के हैं तो वो अत्यधिक सज्जन स्वभाव के हैं, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जेंटलमैन डिसेंट कहिए आप, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर जोर दिया, ठीक है। लेकिन उनका जो माइनस पॉइंट है वो यही है, उनकी नेगेटिव सब बाय बर्थ नेचर है। बाय बर्थ उनकी डीमेरिट्स क्या है, बहुत ही सेंसिटिव इमोशनल, ठीक है ना, हाईली सेंसिटिव इमोशनल भी, मतलब भावुक कितने ज़्यादा होते हैं। भावुक तो समझ में आ रहा है, वो तो होता ही हैं। उसमें भी 90% तो ऐसे होते हैं जो मदद तो करते हैं, लेकिन साथ में अगर धन से मदद करिए या कोई चीज़ भी थी तो मांगने में संकोच होता है। ऐसे 90% लोग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, संवेदनशील जिसको बोलते हैं। कोई भी बात, शब्द, अंदाज अगर एक बार दिल दिमाग में अटक सटक जाए तो बस घुटते रहेंगे, कुटते रहेंगे, मतलब एक सोच बन जाती है, भारी तनाव में आ जाते हैं। मतलब भारी कहते एक तनाव बन जाता है, 2 रात काली भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको सोचते सोचते फिर घर में किसी को बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, कोई कितने पूछ ले क्या हुआ क्या हुआ, कोई कुछ बोलते नहीं, जल्दी जवाब देते नहीं, या बोलेंगे बहुत नहीं होता। इसी प्रकार से छोटी सी बड़ी बात का कोई फैसला करना हो तो किंतु परंतु, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सोचते रहेंगे मन ही मन। ऊपर से बड़े शांत दिखेंगे, मन ही मन मतलब सोचते रहेंगे, वाइब्रेट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, वहम आ जाता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है या कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुल मिलाकर 80-90% लोग ऐसे होते हैं जो कि हड़बड़ी फैसला लेते हैं, फिर गड़बड़ी हो जाती है, या ले नहीं पाते हैं या देरी से लेते हैं, कुल मिला के मौके हाथ से निकल जाते हैं। जिस अंतिम पॉइंट, जिस काम में, जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से, जिस वस्तु से जितनी तेज़ी जुड़ते हैं, जुड़ने में बहुत एकदम तेज़ी रखते हैं, क्योंकि सरल स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं, तालमेल बनाने माहिर होते हैं। लेकिन मन में जरा ही फर्क आ जाए, नेगेटिविटी आ जाए तो उतनी तेज़ी का मतलब फिर आप पीछे भी हट जाते हैं बिना कुछ बोले। फिर आपको चाहे कितना भी कोई समझाए, आप मुड़ के नहीं देखते हैं, ठीक है ना। घर में रहते हैं चुपचाप, कहते हैं मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन पुरानी बातें अचानक याद आती तो पटक पटक के मारते हैं बातों को, मतलब एकदम, तो सामने वाले की एकदम से दिक्कत पैदा होती है। और सबसे ज़्यादा इनका जो क्या कहते हैं जो स्वभाव, वो दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ में बड़ा भारी असर डालता है। मैरिड लाइफ में 2 ही जने होते हैं, स्त्री पुरुष, जिसको पति पत्नी बोलते हैं। समाज आशीर्वाद देके पति पत्नी का रूप बनाता है, ठीक है ना। आदर्श रूप में उन 2 के बीच में कौन रहता है, भगवान जी रहते हैं, तीसरा कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, पत्नी के लिए तो बड़ी भारी दुविधा हो जाती है। वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, अच्छा है, जो भी कुछ पका ले, सज ले, धज ले, कोई भी चीज़, ये चुपचाप रहते, साधु बाबा बने रहते, मौनी बाबा जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोई छोटा मोटा शब्द बोल दिया, कोई ज़्यादा विशेष नहीं, क्योंकि इनका मूड करेगा तो बात करेंगे, मूड करेगा तो चलेंगे, मूड करेगा थोड़ा हंस लेंगे, मूड करेगा कुछ खा लेंगे। तारीफ तुरीफ इनसे होती नहीं, ठीक है ना। बहुत कम करेंगे, न्यूनतम कोई बात करेंगे तो तारीफ है बात, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, दिल की बात जल्दी पत्नी को बोलते नहीं है। मेरा तो स्वभाव ऐसा है, तुम्हें रहना हो तो ऐसे ही रहो, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। अरे भाई, आपका दाम्पत्य जीवन बना है, पत्नी आपके भरोसा ही है, आपसे बात करना चाहती है, हर दिल की बात शेयर करना चाहती है, और आपसे भी चाहती है, ठीक है ना। बस मूडी होते हैं, बिल्कुल एकदम से मूडी होते हैं। उनके परिवार का 5 साल का बच्चा भी कुछ बोलेगा उसको बड़ा वेटेज देते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन पत्नी कुछ बोलेगी बस एक लाइटली हल्के में लेंगे, ज़्यादा वाली बात नहीं है, ठीक है। इनका परिवार का कोई भी सदस्य इनके लिए बड़ा महत्व रखता है। महत्व रखना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, आपका परिवार है, आपका सब कुछ है, लेकिन फिर उतना वेटेज, उतना महत्व, उतना अपनी पत्नी को भी दीजिए ना। बराबर का आप अगर अपनी माँ बहन, किसी से भाभी, किसी भैया से बातचीत करते हो दिल की, तो उतनी बात यहाँ भी करो। परिवार में तो आप खिलखिलाते, कमरे में आती पता नहीं क्या हो जाता है, आपको एकदम से मुँह सूज जाता है या चुप लगा जाता है, एकदम से जिसको कहना चाहिए।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर पत्नी क्या समझेगी, मैं कहाँ पा। और माँ क्या करती है, जब कोई बात हो, ए बहू मेरी बात सुनो, इसके मन में मैल पाप नहीं है, बहुत सीधा है, भोला, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहती है मम्मी जी मैं क्या करूँ, ऐसे भोले सीधे का मैल में पाप नहीं। तो ना तो कोई बात करता है, ना कुछ और कुछ है, ना कोई रुचि लेता, नीरस आदमी है, मैं क्या करूँ। भले ही पढ़ा लिखा, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसे प्रोफेसर का, इंजीनियर का मैं क्या करूँगी मैं। ठीक है ना, आप इस बात पे गौर करिए। मैं तो लगता पागलों के बीच में फंस गई। आप इसकी तरफदारी करते रहते हो, ये सुनने को तैयार नहीं होते, बस चुपचाप अपनी मस्ती में रहते हैं, या फिर मोबाइल लेके अपना लगे रहते हैं काम में। कैसे पार पड़ेगा, आप मुझे ये तो बताइए। आप मेरा भी तो कुछ आप ध्यान दीजिए। माताओं को जबकि अपनी बहू की सहेली होना चाहिए, लेकिन जब बेटा इस टाइप का, ठीक है ना, लेकिन सहेली नहीं होती, वो तो उसी का पक्षधर रखती हैं। बहनें भी ऐसा कर जाती हैं, तो फिर वो स्त्री क्यों नहीं कंटालती मतलब उसको क्यों नहीं अजीब लगता, क्यों नहीं वो बुरा मानेगी। आप इस बात पे गौर करिए। फिर हर चीज़ में क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ नुक्ताचीनी करना, एब्सोल्युटली फॉल्ट फाइंडर होते हैं, क्रिटिसाइजर होते हैं तरीके से, ठीक है ना, रोक टोक लगा देंगे। और फिर अपने आप को मतलब फैसला जल्दी ले नहीं पाते, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसा दिखावा करेंगे, भाई मैं जब लूँगा तब लूँगा, कोई बात हो। वहमी होते हैं, जीवन में वैसे ही वहमी होते हैं। पत्नी को ज़्यादा, अगर कोई सर्विस के लिए ज़्यादा दूर जाना, नहीं तेरे को दूर नहीं जाना, ठीक है ना, तेरे को ऐसे नहीं करना, तेरे को वैसे नहीं करना। कई बार तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले पत्नी की जॉब छुड़वाने की चेष्टा करते हैं। चलिए कुल मिलाकर तो ऐसी स्त्री का बार बार मन में यही आता है कि आखिर मैं इस व्यक्ति का क्या करूं। मेरी थोड़ी सी बात को बहुत गहराई से लीजिए, सच्चाई है, ठीक है ना। मंगल कामना, नमस्कार। और एक और भी चीज़ होती है, गलत को गलत, सही को सही नहीं बोल पाते हैं, निर्णय कर नहीं पाते हैं, न्यूट्रल होकर कभी कोई चीज़ का, एक होता है ना, एक आदमी एक मतलब मजबूती से कोई फैसला ले या कोई चीज़, ना ना ना, मतलब ही नहीं। इनके परिवार वाले चाहे इनको खूब इनको सुनाएं, खूब खरी खोटी सुनाएं, या इनकी रोज़ कमियां निकाले, ये चुपचाप सुनते रहेंगे, सहते रहेंगे, बोलते कुछ नहीं। लेकिन पत्नी कुछ बोलेगी तो फिर बुरा मान जाते हैं। कभी कभी अपनी पत्नी के आगे थोड़ा सा मायूस होकर बोल भी देते हैं, देखो मेरा भाई ऐसा करता है, मेरी माँ या मेरा पिता, मेरे परिवार वाले, बहन आदि, जो भी कुछ हो। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, पत्नी अगर इनके बहकावे में आ जाती तो पत्नी को बाद में समझ आता है, खाली व्यथा जो है ना, अपना रोना, रंडी रोना जो है, वो केवल तुम्हारे सामने करते हैं, लेकिन हैं वही के वही परिवार के, अपने परिवार, अपने पीयर के साइड के, वो इनको अच्छे लगते हैं। अच्छे लगना बुरी बात नहीं, लेकिन समान न्यूट्रल तो रहिए पत्नी के साथ। बल्कि अच्छा पति वो होता है जो पत्नी और अपने परिवार में, अपने पीयर के बीच में पुल का काम करे, सेतु का काम करे, ब्रिज का काम करे, ठीक है ना। इस चीज़ पे गौर करिए आप। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है, इसमें अगर स्त्री कोई भी कदम उठाती है तो वो उसके लिए ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि कारण क्या है कि ये तो कुछ फैसला ले नहीं पाते हैं, ठीक है। आज मान लीजिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी स्कूल में दाखिले करें, किसी कॉलेज में, कई बार माँ को ज़्यादा ध्यान रहता है इस बात का, या वो ज़्यादा केयरिंग होती है, लेकिन नहीं, ये अपनी जिद में कई बार क्या कहते हैं, अपना दिमाग दौड़ा लेंगे। बच्चों की शादी में भी क्या कहता है, अगर इन्होंने गलती से किसी से वादा कर लिया तो कर लिया, फिर बड़ी भारी को दिक्कत हो जाती है, क्यों मेरे से ऊपर कर, या कोई फैसला है मेरे से ऊपर कर, क्यों। तो ये सब चीज़ें फैसला ले नहीं पाते हैं, फिर भावुकता में लेते हैं, फिर ऊपर से ढिठोरा भी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें, अक्खड़ होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं कई बार, खाली दाम्पत्य जीवन में। और वैसे बड़े सरल रहेंगे, बाहर तो इनकी बोलती निकलती नहीं, तो ये देवता कहलाते हैं सबकी नज़र में। बहुत महात्मा स्वभाव का, बहुत गजब के इंसान है, ऐसा तो इंसान मिलना ही नहीं है। वो पत्नी के दिल पर जब सांप लौट रहे थे तो उसको मालूम होता भी कैसा इंसान है। तो थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझिए। ये पत्नी की व्यथा है कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गई। ये माँ बेटे दोनों बावले, बल्कि पूरा कुनबाई बावला समझने को तैयार नहीं, ठीक है। मंगल कामना, नमस्कार।